हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन. सो वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12, दैट इज़ द पॉलिनेशन. ओके, हम इसमें पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ? पॉलिन देयर एंथर, और इस एंथर का कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को. So we can say the transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as the pollination. Pollination आप लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है. इट इज़ टू टाइप. ऑटोगैमी इसको हम बोलते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. ओके, अगर वो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? डेट इज़ नोन एज द ऑटोगैमी. ऑटोगैमी भी दो तरह का होता है. फर्स्ट होता है फ्लावर के बेसिस पे, उसको बोला जाता है डेट इज़ नोन एज द कैलिस्टोगैमस फ्लावर. ओके, कौन सा फ्लावर होगा? कैलिस्टोगैमस फ्लावर. कैलिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं कि फ्लावर क्लोज हैं और उसमें मेल और फीमेल एंथर स्टिग्मा आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं या बहुत क्लोज हैं, तो इजीली वो क्या करेंगे कि पॉलन ग्रेन को शेड कर देंगे. दे कैन इजीली शेड द पॉलन ग्रेन. ओके, एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है ऑक्सलिस और मिराबिलिस जाल्पा. नेक्स्ट फ्लावर आता है हमारे पास, दैट इज नोन एज द चेस्मोगैमस फ्लावर. तो चेस्मोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन होता है, फ्लावर क्लोज नहीं होता है, पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो दे कैन ईजिली शेड. वो आसानी से क्या कर देते हैं? अपने पॉलन डस्ट को फीमेल के ऊपर क्या कर देते हैं? गिरा देता है. सच वन इज नोन एज द चेस्मोगैमस फ्लावर. वो कौन सा फ्लावर कहलाता है? वो कहलाता है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन आती है गिटनोगैमी. तो गिटनोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फ्लावर होता है वह तो सेम प्लांट पे होता है, पर ब्रांचेस क्या होती है? अलग. एक ब्रांच यहाँ पर है और दूसरी ब्रांच कहाँ पर है? यहाँ पर. तो ये इजीली क्या कर देते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट बट द डिफरेंट ब्रांचेस, दैट इज नोन एज द गिटनोगैमी. इट इज आल्सो काइंड ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. एग्जाम्पल आपका इसमें देख सकते हैं कुकुरबिटेरसी. कुकुरबिटेरिए जो ककड़ी वाली जो फैमिली होती है उसके अंदर आप इसको आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द जीनोगैमी. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? जीनोगैमी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट के ऊपर ही क्या कर रहा है? ट्रांसफरिंग कर रहा है. तो यहाँ पर कुछ प्लांट जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को अडॉप्ट करते हैं. तो कुछ तरीके अपनाते हैं, तो वो तरीके जो होते हैं वो कहलाते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. जैसे कि मेल और फीमेल का सिंक्रोनाइज मैनर में क्या होना? मेच्योर होना. पहले या तो मेल हो गया या फिर पहले क्या हो गई? फीमेल हो गई. अगर मेल और फीमेल अगर सिंक्रोनाइज मैनर में ग्रो हो रहे हैं तो वो जो कहलाती है वो कहलाती है डाइकोगैमी. ओके, हेट्रोगैमी में क्या हो गया है कि यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं. एक कहीं और लगा हुआ है और एक दूसरे ब्रांचेस पे लग रहा है, तो पोजीशन जो है वो अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगी? हेट्रोस्टाइली. या फिर उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया है. मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है कि जिसकी वजह से अगर वो सेल्फ फ्लावर का पॉलिन ग्रेन है तो वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं होगा. दैट इज नोन एज द सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी. वो कहलाता है आपका सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वन आता है व्हाट इज़ द एजेंट्स. कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? क्योंकि पॉलिनेशन कभी कभी खुद से नहीं होता, तो इसके लिए कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है. तो वो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बायोटिक और अबायोटिक एजेंट. बायोटिक एजेंट में मतलब लिविंग एजेंट हो गया, जिसमें कि हमारे पास बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मैमल्स आ गए. और अबायोटिक में हो गया विंड और वाटर. तो दीज आर द सर्टेन टेक्निक्स. ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन होता है. तो ये अडप्टेशन भी क्यों होता है? तो फर्स्ट है अडप्टेशन बाय विंड. अगर जो किसके द्वारा हो रहा है? विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसे कहते हैं दैट इज एनियोफिली. वो क्या होता है? एनियोफिली कहलाता है. ओके, इफ द अडप्टेशन और पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द विंड, वो कहलाएगा एनियोफिली. तो विंड के द्वारा जो हो रहा है उसमें क्या होता है? फ्लावर स्मॉल होते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर काफ़ी छोटे होते हैं, गुच्छों में होते हैं और उनमें नेक्टर नहीं, शहद जैसी चीज़ नहीं होती है.
तो कोई इंसेक्ट आएगा ही नहीं। जब इंसेक्ट नहीं आएगा तो वो विंड के द्वारा होगा। एग्जाम्पल टेसल्स ऑफ कॉर्न, आपने भुट्टे देखे होंगे, तो भुट्टे के ऊपर जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर टेसल्स ऑफ कॉर्न। वो एक्चुअली क्या है, स्टिग्मा स्टाइल हैं जिसमें कि पॉलन ग्रेन कैप्चर्ड किए जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टिकी होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, इस वजह से वो आसानी से विंड के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन बाय वाटर। वाटर में भी क्या, जो वाटर के थ्रू होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। ओके, तो 30 जनरा जो है मोस्टली जो है वो वाटर के अंदर सर्वाइव करती है, तो उसमें एडेप्टेशन इसी के थ्रू होता है। बेस्ट एग्जांपल हाइड्रिला, वार्षनेलिया, जोस्टेरा। ओके, जो जोस्टेरा है उसके अंदर भी देखा गया, तो इसमें एग्जांपल में आपके लिए क्वेश्चन आता है, वो आता है आपके कहाँ से, वाटर पॉलिनेशन से। तो वालेसनेरिया जो है वो फीमेल फ्लावर है, जो क्या होती है, उसकी स्टॉक लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है, वो अपना जो वाटर सरफेस से फ्लोट करती है, और मेल जो होता है वो छोटा होता है, वो वाटर के अंदर रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने पॉलन ग्रेन छोड़ देता है जो कि वाटर सरफेस पे आ जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है कैरीड आउट होता है, और वो इजीली अपने पॉलन ग्रेन को फीमेल की बॉडी के ऊपर भेज देता है। यहाँ पर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये जो है वाटर पॉल्यूशन में पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड बाय गेटिंग वेटेड म्यूकुलेजेस ओवर। स्टिग्मा के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो जाता है, उसके ऊपर जाकर चिपक जाता है। ओके, अडेप्टेशन बाय इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट के द्वारा है तो वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज़ नोन एज दी एंटोनोफिली। वो एंटोनोफिली होती है। इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर, जो इंसेक्ट पोलिनेशन का फ्लावर बड़ा होता है, कलरफुल होता है, उसमें फ्रेगनेंस होती है, उसमें क्या होती है, खुशबू होती है, तो उस खुशबू के थ्रू क्या करता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। नंबर ऑफ फ्लावर जो होते हैं क्लस्टर में होते हैं, झुंड में होते हैं, बहुत सारा शहद भरा होता है, तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है, ओके, और जो स्टिग्मा होती है वो भी चिपचिपी होती है, तो वो आसानी से क्या कर लेती हैं, वो फ्लावर को अट्रैक्ट कर लेती है, सॉरी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है पॉलिनेशन के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल यूका प्लांट का, यही एग्जांपल में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूका प्लांट जो होती है वो मॉथ जो होती हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का एक मौका देती है। क्या, क्योंकि जो मॉथ जो होती है वो अपने एग जो हैं वह उसके अंदर डिपॉजिट कर लेती हैं फ्लावर के अंदर, और फिर क्या होती है कि वो जो है वो पॉलिनेशन को कंप्लीट करने में एक तरीका हो जाता है। तो लार्वा ऑफ मॉथ कम्स आउट फ्रॉम एग एंड स्टार्ट सीड, जैसे ही वो एग जो है उसमें से लार्वा निकलेगा, बाहर की तरफ निकला लार्वा, तो उसमें सीड का डेवलपमेंट होना इंसेक्ट हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो चोर होते हैं, ओके, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सॉरी इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट नेक्टर तो ले जाते हैं, बिहाफ में वो पॉलिनेशन नहीं करते, तो वो कहलाते हैं रॉबर या नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ठीक लगा होगा। सो थैंक यू एंड कमेंट इट एंड लाइक इट, थैंक यू।